गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, कुछ टेक्निक समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से क्लास मेरी थोड़ा मैथ की नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी चैप्टर हमने पढ़े और जितने भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया होगा और बहुत अच्छा इसको अचीव किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है एपी, यानी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर, और इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% आता ही आता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अब जबरदस्त बेहतरीन सेशन अपना एपी के साथ। ओके, तो दोस्तों, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हो, उसका इंट्रो मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानना होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जो है, एनएपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक नंबर का ऐसा सीक्वेंस होता है सच दैट, जैसे कि द डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म, डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, और उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि दो टर्म, यानी कोई टर्म है उसके पहले और उसके बाद वाले टर्म के बीच का जो कांस्टेंट होगा, मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ कि मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ एग्जांपल में कि अगर मैं कह दूँ कि 2 4 6, तो मैं कह दूँ कि 4 से पहले वाले नंबर के साथ और 4 का उसके बाद वाले नंबर के साथ जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एकदम से वही क्या होता है इसका, यही हमारा एपी कहती है। एपी कहती है कि यानी जैसे हम 4 ले लिए तो 4 के पहले यानी 2, और 4 से जब आप 4 से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, और इसका प्रीसीडिंग और इसका आगे वाला सक्सीडिंग 6 से अगर 4 माइनस करोगे कितना है 2। ये देखो ना, इसका क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिलता है तो हम कहते हैं क्या है, एपी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए एपी यानी अब आज बात आई है डिफरेंस की, तो हम उसी को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो डिफरेंस की जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक क्या है, एग्जांपल, ये क्या है एग्जांपल, मेरे पास एक क्या है, एग्जांपल। आप कुछ लोग एग्जाम में सोचोगे, जैसे मैंने कुछ इसी नंबर को 2 4 6 8 10 ये हमने ले लिया, कुछ नंबर ले लिया। अब इस नंबर को आप कहोगे कि बताइए कि क्या है, एपी है कि नहीं। तो इससे पहले कि इसको जानने हम कि एपी है कि नहीं है, हमको थोड़ा सा जरूरी ये है कि कैसे बनती है एपी, वो जान लें। तो देखिए एक कैसे बनती है एपी। तो एपी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो हम अपने अभी बात किया ना डिफिनेशन में हमने बात किया कि जो इसका डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी डिफरेंस को हम मान लेते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमको मानते हैं कोई एक फिक्स नंबर है। क्या है, एक फिक्स नंबर है। ये क्या है, फिक्स्ड नंबर, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक क्या है, फिक्स, एक ऐसा फिक्स नंबर जो क्या है, किसी एक नंबर पर ऐड करने के बाद जब दूसरा नंबर हमको मिलता है और ऐसे कंटिन्यू जो नंबर मिलते जाएंगे, उसमें इसी फिक्स नंबर को जब हम ऐड करते जाएंगे तो एक हमको सीक्वेंस, एक सीरीज मिलेगी, जिसको हम एपी बोलते हैं। कैसे, आइए देखिए। मान लो कि मेरे पास क्या है, मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, मैंने ले लिया 3, ठीक है, एक मैं नंबर ले लिया, और एक फिक्स नंबर मैंने ले लिया 2। क्या ले लिया मैंने, फिक्स नंबर ले लिया 2। देखो कैसे बनती है एपी। एपी कैसे बनता है कि हमारा क्या है 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले नंबर पे इसी नंबर को ऐड करना, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा, 3 to 5 और 5 में 2 ऐड करूँगा, 5 to 7 में 2 ऐड करूँगा, 7 to 9 में 2 ऐड कर दूँगा, 9 to 11 में 2 ऐड कर दूँगा, 11 to 13 में 2 ऐड कर दूँगा। देखो ये क्या बन गया, 3, ये बन गया 5, ये 7, ये बन गया मेरा 9, ये बन गया मेरा 11, ये बन गया मेरा 13, और ये मेरा बन गया 15। ऐसे करते करते जैसे जैसे मैं इस फिक्स नंबर को ऐड करता जाऊँगा, वैसे वैसे मुझे एक
मुझे नया टर्म, नया नंबर मिलता जाएगा, और उस नया नंबर मिलता जाएगा तो एक क्या बनेगी, सीरीज, एक सीक्वेंस बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं एपी। तो ये जो बन गया हमारा, इसको हम बोलेंगे एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या, एक ऐसा नंबर जिसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद हमको जो सीरीज मिलती, जो हमको सीक्वेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं एपी। ये हमको मिल गया। और देख लीजिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने 4। 4 नंबर लेने के बाद मैंने यहाँ पे फिक्स नंबर, यहाँ पे मैंने फिक्स नंबर जो मैंने लिया, यहाँ पे आप ले लो फिक्स नंबर ले लो आप 3। अब देखो पहला नंबर आपने लिया 4, 4 में आप क्या है 3 ऐड करो, फिर क्या है आप फिर 3 ऐड करो, फिर आप फिर 3 ऐड करो, इसी फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ, इसी फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ, इसी फिक्स नंबर को। देखिए क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 7, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 16, ये हो गया 19। देखिए आप देखिए हमको क्या मिल रहा है कि जब हमने ऐड किया तो हमको देखो ना ये हमको क्या मिल रहा है, ये 10 आ गया हमारा, मतलब ये नंबर मिलता जा रहा है। देखो सब में एक नंबर, एक सीरीज मिल रही है हमको, इसी सीरीज को हम बोलते हैं क्या, एपी। बात समझाइए, इसी सीरीज को हम बोलते हैं क्या, एपी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा ये नंबर हमको मिलता कैसे, चलिए अब क्या है कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे क्या नंबर, क्या टर्म्स के बारे में। तो देखो आप देखिए, ये जो नंबर्स है ना, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। टर्म बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म टर्म्स हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये ऐसे करके हम बोलेंगे किसी एपी का क्या है, ये टर्म्स है। एपी क्या है, ये टर्म्स है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या है, किसी एपी क्या है, ये टर्म है। क्या है, टर्म। याद रखिएगा, तो टर्म समझ में आ गया ना। हाँ चलिए ठीक है। तो एक बात समझिए कि जब इसको टर्म है तो इसकी कैसे मिलता कैसे है, तो मिलने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो ये बनती कैसे एपी है। तो एपी में क्या होता है कि देखिए अगर हम मान लेते हैं, लेट जो नंबर आप मानते हो उसको मान लो, लेट फर्स्ट नंबर निकाल। अगर हम मानते हैं, अगर हम फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर जो आप लेते हो ना स्टार्टिंग में बनाने के लिए, फर्स्ट नंबर अगर उसको आप उसको बोलो कि ये क्या है फर्स्ट, इसको अगर आप बोलो फर्स्ट, इसको बोल दो आप फर्स्ट टर्म बोल दो। क्या है, फर्स्ट टर्म बोल दो। किसी एपी क्या बोल दो, फर्स्ट टर्म बोल दो। अगर हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, और उसी फिक्स्ड नंबर जो होता है, जो आप फिक्स्ड नंबर होता है ना, फिक्स्ड नंबर, उसको आप एपी के लैंग्वेज में बोलते हो कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कैसे होता है, बनता कैसे है, मैं बताता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी एपी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, एपी का जनरल फॉर्म, याद रखना जनरल फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको, अभी भी कुछ नहीं, बस यही है कि कोई भी एक नंबर मान लो और उसमें फिक्स नंबर, आगे हम देखते हैं ना कि फिक्स नंबर क्या होता है, कैसे मिलता है, बस अभी जान लो। कोई सा एक नंबर मान लो, कोई भी एक नंबर ले लो आप, उसमें कोई एक फिक्स नंबर आप मान लो, कोई एपी बनाना, अगर आपसे कोई कहे कि एक एपी बना दो हमको, चलो हम आपको एक नंबर दे देते हैं, स्टार्टिंग वाला नंबर 2, और इसमें एक फिक्स नंबर दे देते हैं 3, एक एपी बना दो। तो बस कैसे बनती है, तो जनरल फॉर्म देखो अगर आपको फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर को अगर आपने ए से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट नंबर को आपने ए से रिप्रेजेंट किया, तो एक बात समझिए कि कॉमन जो जनरल फॉर्म होता है एपी का, जनरल फॉर्म जो होता है एपी का, वो होता है a प्लस डी, और इस कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे करते करते क्या है, इसका जाएगा क्या, इसका इनफिनाइट तक जाएगा। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का अगर मैं बात करूं, किसी एपी का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, एपी किसी भी एपी का ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है ना, मैंने लिख दिया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो अब देखिए, देख लीजिए आप
इसको फॉलो करके देखिए कैसे। अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म किसी ने दे दिया कि मान लो कि फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस इसका दे दिया 3, तो एक एपी बनाइए ए यानी 4 a प्लस डी यानी 4 प्लस 3 a प्लस 2d यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 इंटू 3 कॉमा फिर क्या हो जाएगा a यानी 4 प्लस 3 इंटू 3 कॉमा 4 प्लस 4 इंटू 3 कॉमा 4 प्लस 5 इंटू 3। तो देखो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 2 3 या 6 और ये हो जाएगा 10, 3 3 या 9 और 4 13, 3 4 3 या 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, 5 3 या 15 और 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। देखिए ना सब में इसमें 3 3 3 3 3 मतलब क्या मिल रहा है, एक एपी मिल गई ना। जनरल फॉर्म के थ्रू मैंने एपी बनाना बता दिया, सिंपल वे, कोई दिक्कत नहीं है। एपी आप कैसे निकालोगे, जनरल एकदम बेहतरीन फॉर्म आपका एपी है, बस सिंपल सा आप ये फॉर्म लगा दो, ये एपी आपका बन जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया जनरल फॉर्म। दूसरी चीज है कि एक चीज आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि अगर कोई सीरीज हमको बनी बनाई दी गई हो तो कैसे हम चेक करेंगे कि वो एपी है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल एक बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आप कैसे चेक करोगे, तो हाउ टू चेक, यहाँ पे आप देखो हाउ टू चेक, ठीक है ना, हाउ टू चेक एन एपी। देखिए इसके लिए क्या होता है, तो मेरी बात सुनिए कैसे होता है। देखिए टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स जो एक किसी एपी में होते हैं तो क्या होता है, टर्म होता है, मैंने कहा किसी एपी के जो लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्म। अगर इसको मानूं T1 इस अगले को मानूंगा T2, फिर मानूं एक मिनट, अगर हम इसको माने T1 फिर माने T2, अगर इसको मानो T3 या मानो T4 या मानो T5 या मानो T6, अगला T7 और ये कहाँ तक जाएगा Tn तक। और या इसको ऐसे ही मान सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 कहाँ तक An। दोनों पर आप चाहे टर्म मान लो चाहे आप ए से रिप्रेजेंट कर लो, बात एक ही है। एक एपी आपको लिखी किसी फॉर्म में है। अगर आपसे कोई कहे कि भैया एक बात बताइए कि ये एपी है कि नहीं, बस हमको इतना बता दो आप, तो आप कैसे चेक करोगे। आपने भी डिफिनेशन में देखा कि किसी भी टर्म के प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मींस दैट कि अगर मैं किसी भी टर्म की बात करूंगा उससे पहले वाले और उसके बाद वाले टर्म दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। कैसे, बस अगर और यही कंटिन्यू जो होगा ना, जितने टर्म्स उस एपी में होंगे वो सारे के सारे टर्म के साथ वही कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब कि अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है सिंपल वे में कह देंगे भैया ये एपी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए चेक करने के लिए क्या होता है कि मैंने आप देखिए चेक करने के लिए क्या होता है, देखिए कॉमन डिफरेंस। पहले एक बात है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो देखो बेटा कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस जो है, जो कॉमन आपका डिफरेंस होता है ना, जिसको आप अभी मैंने बताया सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हो, एक्चुअली में ये होता क्या है, ये होता है T2 माइनस T1। यानी क्या होता है, सुनो बात क्या होती है, आप T2 मतलब क्या है, T2 हमको समझ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ क्या है। ये आपका जो होता है प्रीसीडिंग होता है, सुनो ये आपका होता है, ये आपका जो होता है प्रीसीडिंग, ठीक है ना, ये आपका होता है प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे लिख लो प्रीसीडिंग टर्म माइनस आपका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसके लिए आप छोड़िए, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। मतलब ये देखिए सक्सीडिंग टर्म होता है। अच्छा ये जो होता है आपका सक्सीडिंग, देखिए अरे भाई आप देखिए ना यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या बोले, तो डिफिनेशन आपका ये है कि इसका देखिए ना डिफिनेशन क्या है, इस सक्सीडिंग टर्म और इसका क्या है प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, तो ये जो T2 हमको मैंने बताया, यही यहाँ देख लो, ये जो हमारा T2 था ये हमारा हो जाएगा T2, यानी अगला फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा प्रीसीडिंग यानी T1। अगर मैं उसकी बात करूँगा तो आगे देख लीजिए ना, हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए T हमारा जो हो जाएगा, सुनिए आइए, तो
जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है बेटा, ये मेरा हमारा होता है सक्सीडिंग होता है, ठीक है ना। सक्सीडिंग टर्म अब माइनस क्या होता है हमारा प्रीसीडिंग टर्म, क्या होता है सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म होता है। इसके बीच में जो सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म को बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। बात समझ आई? तो ये अगले में चला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे ये चीज होना चाहिए कि T3 यानी टर्म और T2 के बीच में भी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। फिर T4 की बात करें तो ये T4 और T3 के बीच में भी सेम होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो ये हमारा T5 और T6 के T5 और T4 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब कि सबके बीच होना चाहिए। तो एक बात समझो आप, तो आपने कहा कि सर मतलब हम समझ गए, कुछ समझ में आ गया हमको, मतलब कि कॉमन डिफरेंस जितने टर्म में है अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज हमारी AP है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे यहाँ पे A2 है तो सीरीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा किसके A3 माइनस A2 के, और ये हमारा होगा A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, और अगर ऐसे चलता रहा, अगर ये हमारा अगर ऐसी कंडीशन लगती है, याद रखिएगा अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तब हम कहेंगे कि इस केस में हम कहेंगे कि ये जो टर्म है, ये जो हमारे टर्म्स हैं, ये हमारे टर्म्स एक AP में हैं और ये मिलकर के बना भी रहे हैं क्या, एक AP बना रहे हैं। याद रखिएगा अगर A2 अगर ऐसा हमको देखने को मिलता है तो हम कहेंगे यह एक AP बना रहे हैं और ये हमारी जो गिवन सीरीज है हमारी AP होगी, ठीक है ना। देख लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल को समझा लो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। आइए देख लीजिए एग्जांपल को तो समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया एग्जांपल मैंने दिया है, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ये मैंने कहा कि चलो चेक करो कि सीरीज है ये AP है कि नहीं, तो आप लोग अच्छा से देखते हैं, चेक करते हैं, आप मुझे बताया जाए ये अप्लाई होगा नहीं, बिल्कुल अगर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एक AP होगा, पक्का होगा, ये 110% है। तो देख लीजिए ये क्या है आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है, ये A5 है, ये A6 है। तो देख लीजिए अगर आपने कहा A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस यानी ये हो जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 यानी 20 माइनस 15 इज इक्वल टू A5 माइनस A4 यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 20, और फिर आगे जैसा आप चलोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। देखो सब में क्या आ रहा है इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, मतलब क्या है ये देखिए ना, ये क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है कि नहीं बन रहा, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में सेम आ रहा है। इट मींस दैट इट इज एन AP, ठीक है ना, यह एक AP है और ये कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है। तो अब समझ में आ गया कैसे चेक करेंगे AP और कैसे बनाएंगे AP, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम कुछ चीजें और, जैसे आइए अच्छा एक चीज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि ये क्रैश कोर्स का था, ये 1 मंथ हमारे पास था, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण प्रॉपर क्लास थोड़ा सा नहीं, वीडियोज अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं एग्जाम के बेस। इसके बाद से जो हमारे और भी बच्चे हैं या आप लोग जिनके आपके छोटे भाई बहन हैं या दोस्त यार जो भी हैं 9th क्लास में हैं, उनके लिए फिर से प्रॉपर क्लासेस आपकी चलेंगे, यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे वीडियो, उसमें बढ़िया आराम से पढ़ाएंगे। ये तो अभी एग्जाम डायरेक्ट करके मेन टॉपिक मेन पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके चलिए ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, अब क्या हमको निकालना है कि ये तो AP है सब ठीक है बढ़िया, लेकिन अब आपको ये बताना है कि सर एक बात बताइए कि अगर मान लो ऐसे AP दी गई, एक ऐसे AP दी गई, ठीक है ना, और हमसे कोई बता दें कि भैया इसमें चलिए बताइए इसका 15th टर्म कौन सा होगा, ये बात तो सही है कि सर इसका 15th टर्म कौन सा होगा, तो बड़ी मैं बता रहा हूँ कैसे आप निकालोगे। देखो अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो एक सिंपल सा इसका फार्मूला आप लिख देना, क्या AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया आपका क्या है ये बहुत ही बढ़िया आपका ये क्या है एग्जाम, ये आपका ये फार्मूला है। AN इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लिख दीजिएगा। इसमें n क्या है, a n जो है वो जो आपको क्या करना है, जो टर्म आपको फाइंड करना है, जो आपको n जो है मतलब जिस टर्म के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना, जिस टर्म को आपको फाइंड करना है। a जो आपको क्या है वो फर्स्ट टर्म है आपका, ठीक है ना। n क्या है जो यहाँ से आपके जिसके बारे में पूछा जाएगा, और d जो आपका है वो आप जानते हो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसका कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए देखो, अब जैसे आपका इसी को मान लो ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म। अब आपसे कोई कह दे कि भैया ऐसा है कि मुझे 15 टर्म बताओ, ठीक है भैया 15 टर्म, तो n जो हो जाएगा, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है n की वैल्यू। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे पूछा 15 टर्म, n की वैल्यू हो जाएगी 15। a यानी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 5। कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो भैया आप निकाल चुके क्या है 5 है, और आप निकाल भी सकते हो क्या, आप निकाल भी सकते हो t यानी टर्म t2 माइनस t1, यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। हमको क्या निकालना है 15 टर्म। फार्मूले में आपको छोड़ दो a15 पूछा है, an है ना, तो आपसे a15 पूछा है, a15 कर दे रहे हैं इज इक्वल टू a का मतलब क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n आपका 15 है, देखिए 15 और 15 माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 14, और डी की जगह क्या रखा आपने 5। ये हो जाएगा 5 प्लस और 14 5 क्या 17, ये आपका हो जाएगा 75। तो a15 का मतलब क्या है 17 टर्म, यानी क्या है 15th यानी 15वां जो इसका टर्म होगा 15th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, उसका एपी कैसे बनाते हैं, एपी कैसे चेक करते हैं, किसी और टर्म के बारे में क्या होगा जानना होगा तो वो भी हम कैसे जानते हैं, ये हम आपको सिखाएं। तो आज अभी इस वीडियो के में इतना ही। नेक्स्ट अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो किसी एपी का कोई दूसरा टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। एंड सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के सम कैसे, जो टर्म्स होंगे उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें 2 से 3 चीज़ें और भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करिए, मैं और भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए। भगवान आपको खूब खुश रखें, आप खूब तरक्की करें, खूब बढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।